यहाँ पर हम ग्रामर का बहुत ही एक एडवांस्ड रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है और बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ के बहुत सारे कुछ टीचर भी हैं, वो भी एक रूल को गलत कर देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आती है। तो हम इस रूल को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से डिस्कस करेंगे और आपको काफ़ी प्रैक्टिकली आज पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आएगा। शायद ही आपको ये किसी बुक में मिले। सीखने के बाद आप भी एक टीचर पर हावी हो जाएंगे। चलिए रूल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है ये रूल कैसे फॉलो, इसका स्ट्रक्चर है एडवर्ब पहले आएगा, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अगर एडवर्ब आता है, डिटरमिनर आता है और एडजेक्टिव आता है और नाउन आता है, तो पहले हम एडवर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद डिटरमिनर लिखेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर उसके बाद नाउन लिखेंगे। अब यहाँ तो बहुत सारे टीचर बच्चों को पढ़ा देते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर एक ही होता है। नहीं बेटा, ये एक नहीं होता है। डिटरमिनर स्पेशली एक नाउन को, सिर्फ नाउन को ही क्वालिफाई करता है। अभी तो ये सेशन थोड़ा छोटा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर और एडजेक्टिव। यहाँ पर मेरा मकसद है कि कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें गलत कर देते हैं बच्चों, उन्हें सही करना। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर रहे हैं और समझेंगे कैसे गलत बोल देते हैं और कैसे सही होगा। तो यहाँ पर लिखा है एक सेंटेंस, सो नाइस अ डे, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अब यहाँ पर सो नाइस अ डे, क्योंकि ऊपर क्या स्ट्रक्चर कहता है, पहले एडवर्ब आना चाहिए, फिर डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो यहाँ पर देखिए पहले आ गया एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, फिर आ गया डिटरमिनर, फिर आ गया नाउन। सीक्वेंस गलत, तो रॉन्ग। तो इसको करेक्टली ऐसे लिखेंगे, जस्ट यहाँ पर आइए, सो अ नाइस डे, पहले एडवर्ब, फिर डिटरमिनर, फिर आएगा आपका नाइस जो कि है एडजेक्टिव, और फिर आएगा नाउन। ये काफ़ी सही है और मज़े से इसको यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाउ नाइस अ डे। ये भी गलत है, क्यों? अरे मेरा रूल क्या कर रहा है, एडवर्ब, डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो यहाँ पर तो रूल की धज्जियाँ उड़ा दी गई, पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर डिटरमिनर, फिर नाउन। बिल्कुल गलत है। अब ऑर्डर को फॉलो कर लें, ऑर्डर पे कमांड कर लें, ये जो ऑर्डर का है एडवर्ब, डिटरमिनर और एडजेक्टिव और नाउन का, तो माशाल्लाह हावी कर जाएंगे सब पर। चलिए हाउ नाइस अ डे गलत है, इसको सही कैसे लिखेंगे, हाउ अ नाइस डे, हाउ अ नाइस डे। यहाँ पर हाउ एडवर्ब है, डिटरमिनर। कितना लोग को तो पता चल रहा होगा, अरे हाउ कैसे एडवर्ब हो सकता है। अरे भाई तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, ऐसा कोई कंटेंट दिया ही नहीं है तुमको। हाउ सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं होता है, हाउ सिर्फ सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत मीनिंग बदलते रहते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच में। तो हाउ अ नाइस डे, यहाँ पर हाउ क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव की डिग्री को बता रहा है, कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा दिन है ना। तो यहाँ पर हाउ एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और नाइस एडजेक्टिव, डिटरमिनर पहले ऑर्डर के हिसाब से और नाउन। तो ये हमारा करेक्ट हुआ सेंटेंस। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल है और काफ़ी ये बजिंग एग्जांपल है, काफ़ी बजिंग एग्जांपल है। हम इस पर एक बहुत ही प्रिसाइज एलेबोरेशन लेते हैं ताकि आपके डाउट ही क्लियर हो जाए। व्हाट ब्यूटीफुल अ सीन, व्हाट ब्यूटीफुल अ सीन। तो यहाँ पर जो है ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहाँ पर देखते हैं ना, पहले आ गया एडवर्ब, फिर आ गया एडजेक्टिव, नहीं पहले डिटरमिनर ना, ये आना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग। यस बॉस। तो सीन जो है नाउन है मेरा, उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए क्योंकि डिटरमिनर है। ये ऑर्डर कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत है। और आपने तो काफ़ी सुना होगा ना इसे, व्हाट ब्यूटीफुल सीन। ये तो बोलने में भी ऑकवर्ड लग रहा है ना, ऑब्जर्ड। चलिए इधर आते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो यहाँ पर पता चलता है ये बहुत ही फेमस एक
फ्रेज है। तो पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव, फिर डिटरमिनर, फिर आएगा एडवर्ब। ओके, डिटरमिनर एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है बेटे लोग, इसको मानना पड़ेगा आपको। डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है, कितने टीचर लोग को भी पता नहीं है। और हम एक इंडिकेशन देना चाह रहे हैं टीचर को, काफ़ी बुक्स में भी गलत लिखे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स नहीं होते, पॉजिटिव, गलत बोल देने पर सॉरी, पॉजिटिव ने पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होते, पॉजेसिव डिटरमिनर होते हैं। सुन लीजिए, क्योंकि नाउन से पहले आने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उनके स्पेशल नाम दिए जाते हैं, जिसे हम डिटरमिनर कहते हैं। तो पॉजेसिव डिटरमिनर बोलने चाहिए। बुक में पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन होगा। यहाँ पर सीन क्या है आपका, सीन यहाँ पे नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, और क्या है, व्हाट यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये मेरे सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, जो ग्रामर के रूल होते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये एक फ्रेज आता है, टू प्राउड ऑफ। अगर आप लिखते हो कि ही इज़ टू प्राइड अ गर्ल, दिस इज गोइंग टू मेक नो एनी काइंड ऑफ सेंस। ओके, सो ये फ्रेज ऐसे यूज होता है, टू प्राइड ऑफ, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे। और यहाँ पर सबसे मज़ेदार की बात है कि आप शायद ऐसी तरह नहीं पढ़े होंगे ना, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। टू बी टू प्राइड ऑफ समवन, इसका मतलब होता है एरोगेंट, किसी के बारे में होना, ये निगेटिव सेंस देता है। जैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मतलब वही है, लेकिन टू लगा देते हैं ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब ओवर। तो आई एम टू प्राइड ऑफ यू, आई एम टू प्राउड ऑफ यू, ऐसे नहीं होगा आई एम टू प्राइड यू, बिल्कुल गलत होगा। तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज करेंगे बेटे लोग, समझे। आई एम टू प्राउड ऑफ यू, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रोनाउन आपका यू आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है ये। और यहाँ पर प्राउड जो है आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पर टू क्या है, एडवर्ब है, और एम क्या है, वर्ब है, और आई क्या है, सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये काफ़ी नाइस एक्सप्लेनेशन थी। शायद ही आपने कभी इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। चलिए इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। ये देखिए कीड़ा।